उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। उससे पहले कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है सिमिलरिटी का, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सिमिलरिटी में केस 1 है भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल है, देख लो फटाफट, ठीक है, ए बी और सी, इस पर डी और ई ये पॉइंट हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन एंगल है भाई, ट्रायंगल इन दो छोटे और बड़े में, ये थीटा है तो भैया ये और थीटा है। अब आप देखो छोटे बड़े ट्रायंगल में थीटा सेम है भाई, ये भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, और इनमें एक एंगल कॉमन है। अब इसमें आप देखो इस ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये थीटा एंगल कॉमन है, और ये जो मेन एक एंगल है दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो भैया ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी। तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? छोटा बड़ा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो गया। एक केस तो ये हो गया भाई जिसमें एक कॉमन एंगल ये है, एक थीटा और एक थीटा ये हमारा कॉमन है, तो तीसरा एंगल कॉमन हो गया, तो हमारे छोटा और जो बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद केस नंबर 2 देखो, सिमिलर से ही हैं यार, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है भाई, कभी आप सोचो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, किधर भी हो सकता है। ये हमारा एंगल क्या है, कॉमन रहेगा दोनों में, अच्छा थीटा। अब आप ये देखो, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई दे और एक एंगल इक्वल दिया हुआ हो तो कॉमन एंगल फाइंड, तो कॉमन एंगल फाइंड करो भाई। तो कॉमन एंगल फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे यार, इसको घुमा के देखोगे, देखो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई देना तो एक इक्वल एंगल दिया हुआ हो, जैसे ये थीटा है हमारा तो ये थीटा है, ठीक है भाई, और एक को जो एंगल होगा वो कॉमन होगा, उसको आप फाइंड करो। अगर आप इसको ऐसे देखते तो आपको ये लगेगा एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ही ट्रायंगल हो गया, नहीं, इसको आप ऐसे देखो, ये है हमारा कॉमन एंगल, ठीक है भाई, और कॉमन एंगल है तो एक ट्रायंगल तो ये पूरा हो गया, और एक ट्रायंगल हो गया सी ए, और ये वाला डी पॉइंट ले लो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब आई बात समझ में, दिख गया होगा आपको सही से? हाँ जी। अब 2 भाई इसमें, अब आप ये बताओ भैया 2 एंगल बराबर हो गए हैं दोनों ट्रायंगल में, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ए सी के। उसके बाद है भाई हमारा केस नंबर 3, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, ठीक है, इसमें ए बी और भैया ये डी और ये भैया ई और ये हो गया सी, और ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का डायग्राम या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक थीटा हमारा क्या है कॉमन रहेगा एंगल, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि कॉमन एंगल क्या है हमारा यहाँ पे सी जो थीटा है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब इनके तीनों एंगल बराबर होंगे। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं भाई, और आपका ये भी 90 डिग्री है ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो सीधी सी बात है एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री से अगर साथ में राइट एंगल ट्रायंगल सटे हों, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से, भाई ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बात होगी तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भैया जब राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का है तो ये क्या है, साथ साथ होंगे, साथ साथ रखे जाएंगे, तो भैया ये होंगे सिमिलर। अब 2 एंगल बराबर हो गए, ये कॉमन एंगल इस ट्रायंगल में, अब 2 एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, ये भी और ये भी, तो तीसरा एंगल भैया बराबर नहीं हो जाएगा। हाँ जी, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस में आपका 90 माइनस में थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाओ केस नंबर 4 पे। हाँ, अब आप यहाँ पे एक बात देखो भाई, आमने सामने 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो ताकि आपको इजी हो जाए, लेकिन आप ट्रायंगल को मत भूल जाना, कि ट्रायंगल को ही भूल जाओ कि भैया ट्रायंगल किधर है हमारा, ये डी और ये सी, ठीक है, इसको सी ले लो, इसको आप कुछ और मान लो, ई मान लो भाई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा एंगल क्या होगा, इस एंगल को हम मान लेते हैं भैया थीटा,
इसको मान लेते हैं भैया अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं गामा। नहीं, इसको कुछ नहीं मानते भैया, ये अल्फ़ा ये थीटा, ठीक है। आमने सामने ट्रायंगल बने हुए हैं और डी ई पैरेलल है ए बी के। जो डी ई है ये वाली लाइन, ये डी ई ये पैरेलल है ए बी के। तो भैया आप एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा है यार? स्टार्टिंग में ज्योमेट्री के बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में वीडियो में की कोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो आमने पढ़ा था। तो जब भी इस तरह का हो हमें गिवन फिगर और आपको आमने सामने के दो ट्रायंगल गिवन हो, तो समझ जाओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सी आप यहाँ पे आप देखोगे इस एंगल सी कॉमन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये क्या है? कॉमन है भैया, क्योंकि ये सेम रहेंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन क्या है? ये पैरेलल जा रही है। ये एक क्या है? ये एक ट्रैवर्स लाइन है। तो ये एंगल जो होगा वही यही होगा। तो ये कॉमन हो गया एंगल। हाँ जी, एंगल ई को देखो, एंगल ई ये अगर हमारा थीटा है तो आप एक बात बताओ, ये एंगल हमारा थीटा नहीं होगा भाई। थीटा होगा, कैसे होगा भाई? ये एंगल हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ई बराबर होगा एंगल ए के। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल बराबर होगा इसके और ये एंगल बराबर होगा इसके, ये भी अल्फा होगा। ये एंगल क्यों बराबर हुए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। और आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ये पढ़े होंगे तो आप समझ जाओगे, ये दो रेखा अगर पैरेलल हैं उनके ऊपर ये ट्रैवर्स लाइन काट रही है तो ये एंगल बराबर होगा इसके, और ये एक ट्रैवर्स लाइन है, इसके हिसाब से ये एंगल बराबर होगा इसके। और ये क्या है भैया? ये दोनों तो सीधी सी बात है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये। तो तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये भैया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ बिल्कुल हो गए भाई। अगर आपको ये केस समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलरिटी के केस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करें। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने कंसेप्ट आपको बता दी है, थोड़े बहुत भी समझ में आए होंगे तो भी एक आइडिया हो जाएगा बेसिक से कि यहाँ कहानी क्या चल रही है। एक ट्रायंगल है भैया ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें एंगल बी हमारा है 87 डिग्री, एंगल सी है हमारा 60 डिग्री। पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी और ए सी के ऊपर डी और ई पॉइंट है। अच्छा, सच दैट एंगल डी ई सी, डी ई और सी ये एंगल 93 डिग्री है। एंड डी ई रेशो बी सी है हमारा 5:9। इफ़ ए बी इज़, ए से लेके बी ये हमारी 14.4 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ ए ई की लेंथ बताओ। इसकी लेंथ बता सकते हो भाई? हैं? है कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप ना ये एंगल बता सकते हो, एंगल ए कितना होगा? हम बता सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी को देखो, जिसमें हमें दो एंगल गिवन है इसके, एक ये वाला एक ये वाला। भाई 87 प्लस में 60 कितना हो जाएगा? 7, 8 और 6 कितने होते हैं भाई? 14, 147। तीसरा एंगल निकालना है। ट्रायंगल के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 147 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। 33 डिग्री नहीं आ जाएगा भाई ये? हाँ बिल्कुल आ जाएगा 33 डिग्री, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये एंगल ए हमारा 33 डिग्री आ गया, ठीक है भाई, 33 डिग्री। अब आप ट्रायंगल ए डी और ई को देखो। इसमें अगर हम देखें तो भाई जो ये एक आप एंगल ई को देखो। एंगल ई क्या है? एंगल ई है 93 डिग्री। ये बराबर होगा इसके अपोजिट जो एंगल है उसके। तो एंगल ए प्लस में एंगल डी के बराबर होगा भाई, इनका सम, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। हाँ, तो आप एक बात बताओ, एंगल ए हमारा है 33 डिग्री है ना, तो 93 में से 33 घटा देंगे तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी 0 और 9 में से 3 जाएगा 6।
ये एंगल हमारा भैया जो एंगल क्या नाम है, एंगल डी हमारा कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको कहानी क्या हो रही है? देखो क्या होता है, ये भी कंसेप्ट है, हमने पीछे पढ़ा है। ये ट्रायंगल ए डी ई में आप ये जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल ई का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। ये इसकी वैल्यू बराबर होती है इसके अपोजिट जो एंगल हैं दो, उनके सम के, है ना। अब भैया हमें ही पता है एंगल ए की तो वैल्यू हमने निकाली थी 33। अब हमें ये पता नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल पता से कर सकते हैं। जब भैया एंगल ए प्लस में एंगल डी हमारा कितना, ये किसके बराबर है, एंगल ई के, तो एंगल ई है 93 डिग्री। अब अगर हमें एंगल ए की वैल्यू पता है 33 डिग्री, 93 में से 33 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ गया, मतलब डी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो क्या आप एंगल ये जो ई है इंटीरियर, ये नहीं बता सकते? 60 प्लस में 33 कितना हो गया, 93 हो गया कि नहीं हो गया भाई, है ना। तो 180 में से 93 घटा देंगे, दो एंगल घटा दोगे उनका सम, तो तीसरा एंगल नहीं आ जाएगा। वैसे आपको इतनी सारी करनी नहीं थी ये सारी कैलकुलेशन, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 10 में से 3 जाएगा 7, 7 और भाई 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 87। ये वाला एंगल आ गया 87, हाँ जी। अब हम ये देखो आप, ये 87, ये 87, बड़े छोटे ट्रायंगल के हिसाब से कंपेयर करो, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये एंगल दोनों में कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए भाई? हाँ बिल्कुल हो गए भाई। अच्छा सिमिलर हो गए, तो अब छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी तो भैया ए ई अपॉन में 14 पॉइंट किसकी वैल्यू थी, ए बी की, ए ई अपॉन में ए बी बराबर में ये हो जाएगा आपका डी ई अपॉन में बी सी। भाई ए ई अपॉन में भाई जो ये ए ई है अपॉन में हो जाएगी कितनी,